टाइटैनिक जहाज के डूबने के 14 साल पहले ही किसी ने बता दिया था कि टाइटैनिक डूबने वाला है और आपका जो चेहरा है बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला कोई और इंसान इस दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद हो सकता है, जैसे कि एंजो फरारी के केस में हुआ था। कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर चिल्स भेज देगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, लास्ट में आप आश्चर्य के चलते बेहोश हो जाओगे। टाइटैनिक साल 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक किताब लिखा जिसका नाम था द रिक ऑफ द टाइटन। उसमें उन्होंने एक जहाज के बारे में जिक्र किया था, एक लग्जरी शिप का जिक्र किया था जिसका नाम था टाइटन, जो कि डूब जाता है। साल 1912 में असल टाइटैनिक की डूबने की इवेंट हुई। मतलब मॉर्गन रॉबर्टसन की वो किताब टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले ही पब्लिश हुई थी। 14 साल पहले वाली किताब के फिक्शनल कहानी में भी यही जिक्र किया गया था कि उस टाइटन जहाज को लोग अनसिंकेबल बोलते हैं, मतलब एक ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता। और आप मानोगे नहीं, असल जिंदगी के टाइटैनिक को भी अनसिंकेबल कहा जाता था। और हद है यार, आप तब कहोगे जब आप ये सुनोगे कि उस किताब में 14 साल पहले ये लिखा गया था कि एक आइसबर्ग यानी एक बर्फ के टुकड़े में टकराकर टाइटैनिक डूबेगा। और असल जिंदगी के टाइटैनिक के साथ भी यही हुआ। किताब की कहानी में वो जहाज आधी रात यानी मिडनाइट में अप्रैल के महीने में डूबता है और डूबने की पोजीशन होती है न्यू फाउंडलैंड नाम के एक आइलैंड से 400 मील दूर। और असल में जब टाइटैनिक डूबा तब इसका पोजीशन एग्जैक्ट 400 माइल्स फ्रॉम न्यू फाउंडलैंड था। और मिडनाइट यानी आधी रात को ही ये घटना हुई थी और अप्रैल के महीने में ही हुई थी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? आपको क्या लगता है, कोई इतना स्पेसिफिक घटना कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है? योर ब्रेन्स एपोफेनिया। आपके दिमाग में एक चीज होता है जिसे एपोफेनिया कहते हैं। एपोफेनिया मतलब आप किसी जानकारी में वो जानकारी ढूंढ लेते हो जो कि है ही नहीं। जैसे रैंडम आवाजों में अपना नाम को सुनना। जैसे अगर आप दूसरे देश की स्पेनिश या इंग्लिश गाने सुन रहे हो और उसमें आपको कोई हिंदी वर्ड सुनाई दे तो वो एपोफेनिया कहलाएगा। इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी ये आजकल होता है। अगर पद्मावत मूवी की खली भली गाने को आपने सुना है तो उसमें वो कुछ दूसरे लैंग्वेज में लाइन कहता है पर आपको ये सुनाई देता है, जल्दी या गैस वाला, जल्दी या गैस वाला, जल्दी या गैस वाला, गैस वाला, गैस वाला। मतलब नॉन हिंदी में भी हिंदी सुनाई देता है। एक फॉल्स पैटर्न पकड़ लेते हो आप। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑडियो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था स्मॉल स्टेप फॉर मैन। अगर आप उनकी वो लाइन की रिकॉर्डिंग को रिवर्स करोगे यानी उल्टा करोगे तो आपको ये सुनाई देगा, मैन विल स्पेस वॉक। आप ही सुन लो। अमेजिंग रिवर्स ऑडियो। 7 लॉज ऑफ मैजिकल थिंकिंग किताब में मैथ्यू हडसन ने कहा था कि अगर आप कहोगे ओ यू स्निफ टर्की फैट और अगर उसे रिवर्स में सुनोगे तो आपको सुनाई देगा हैप्पी बर्थडे टू यू। आप ही सुन लो, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ यू स्निफ टर्की फैट, हैप्पी बर्थडे टू यू, ओ यू स्निफ टर्की फैट, हैप्पी बर्थडे टू यू। अमेजिंग इरिवर्सिबल ऑडियोज। अभी तो 2 ऑडियोज मैंने आपको सुनाया, उनको अगर आप सीधा बोलते हो तो कुछ और उसे रिवर्स यानी उल्टा कहते हो तो कुछ और। पर इत्तेफाक से ऐसे कई मैजिकल वर्ड्स और लाइंस भी है इस दुनिया में जो ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप सीधा बोलोगे या उल्टा वो दोनों सेम ही सुनाई देगा आपको। जैसे से यस, इसको रिवर्स करने पर देखो क्या सुनाई दे रहा है, से यस, से यस, से यस, से यस, से यस, से यस। क्या हो अगर आपको मैं कहूँ कि एक ऐसा पूरा का पूरा पोएम मौजूद है जिसे अगर मैं सीधा पढ़कर रिवर्स करूँ तब भी वो बिल्कुल सीधा ही सुनाई देगा आपको। जी हाँ, रिवर्स में भी सीधा। कार्स्टन जोनासन की ये पोएम है। When I wonder why what's never been so we would lie when we say yes yes you know we all love you what's never been so hell we are nowhere now। तो अगर मैं इसे रिवर्स करूँ, wonder what's never been so we will lie when we say yes you know we all do what's never been so we are nowhere। तब भी आपको लगभग ये सीधा ही सुनाई दे रहा होगा, है ना? अमेजिंग इजंट इट? जुड़वा भाइयों की जुड़वा जिंदगी। जुड़वा भाई है वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर जुड़वा जिंदगी हो ये तो डेफिनेटली शॉकिंग है। साल 1940 में 2 आइडेंटिकल ट्विंस जन्म के साथ ही एक दूसरे से बिछड़ गए थे। मतलब हॉस्पिटल में ही, अनाथालय में जन्म के समय ही इनको दूर दूर के फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था, अननोन टू ईच अदर। दोनों का नाम इत्तेफाक से जेम्स ही पड़ा और इत्तेफाक से दोनों ने लॉ की ही पढ़ाई की। दोनों दुनिया के अलग अलग कोने में रहते थे, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, पर फिर भी अनजाने में दोनों ने लॉ की पढ़ाई। इत्तेफाक से दोनों के पास कारपेंटरी की महारत थी। इतना काफी आपको चौंकाने के लिए नहीं? ओके, तो सुनो। दोनों की वाइफ का नेम लिंडा था, दोनों के बेटे का नाम जेम्स ही था, दोनों का एक बार तलाक भी हुआ, दोनों की दूसरी वाइफ का नाम बेटी ही था और दोनों के पास एक कुत्ता था जिसका नाम दोनों ने टॉय ही रखा था। सोचो, जब ये आपस में बात करते होंगे तो कुछ ऐसा हुआ होगा, हे दोस्त तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जेम्स है। वाओ, मेरा भी नाम जेम्स है। तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम जेम्स है। अमेजिंग मैन, सेम
हियर। तुम्हारे वाइफ का नाम क्या है? लिंडा। अबे ये तो मेरी वाइफ है। तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है? टॉय। भाई 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 ये क्या हो रहा है भाई? मतलब मेरी और तुम्हारी जिंदगी एग्जैक्ट सेम है, तो इसका मतलब मैं अब तुम्हारे बारे में हर कुछ जानता हूँ। ये सब बात इन्हें तब पता चली जब लगभग 40 साल बाद ये आपस में इत्तेफाक से 1979 में मिले। बलून कोइंसिडेंस। साल 2001 में जून के महीने में इंग्लैंड में रहने वाली एक 10 साल की एक बच्ची, जिसका नाम था लॉरा बक्सटन, वो आसमान में एक बैलून छोड़ी। उस बैलून के ऊपर ये लिखा था कि अगर किसी को ये बैलून मिले तो वो कृपया करके उसे लॉरा बक्सटन यानी मुझे वापस भेज देना, क्योंकि ये बैलून मेरे दिल के बहुत करीब है। और अपना फुल एड्रेस भी बैलून के ऊपर वाले पैम्पलेट में लिखी। करीब 7 दिन बाद वो बैलून वापस नीचे आता है। उसके अंदर का गैस खत्म होने के चलते और एक गार्डन में फंस जाता है। तो उस घर का मालिक उस बैलून को देखता है और उस पर सटे हुए नोट को पढ़ता है कि लॉरा बक्सटन को इसे वापस कर देना है। तो फिर वो फार्मर अपने पड़ोस की एक बक्सटन फैमिली के पास जाता है, जिसमें लॉरा बक्सटन नाम की एक छोटी सी लड़की रहती है। पर ये वो लॉरा बक्सटन नहीं थी। ये लॉरा बक्सटन उस लॉरा बक्सटन से 225 किलोमीटर दूर रहती थी। कैन यू बिलीव दैट? एक बैलून जो कि सेम नेम के लड़की के पास गया, वो भी 225 किलोमीटर का सफर तय करके हवा में। बलून का उड़ना कितना रैंडम होता है। हर सेकंड का हवा ये तय करता है कि बलून कहाँ जाएगा। फिर भी इत्तेफाक से सेम नाम की लड़की तक वो बैलून पहुंचा। वाओ, जस्ट ऑसम। तो जब उस दूसरे लॉरा बक्सटन के पेरेंट्स ने देखा कि इतना बड़ा इत्तेफाक हुआ, तब वो उसी एड्रेस को फॉलो करके पहले लॉरा बक्सटन के घर गए। वो लॉरा बक्सटन जो कि वो बैलून छोड़ी थी। तो फिर दोनों लॉरा बक्सटन एक साथ मीट किए। उसके बाद जो जानकारी निकल कर आई वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। नंबर 1, दोनों का एज बिल्कुल सेम था। नंबर 2, दोनों अपने बाप की इकलौती बेटी थी। नंबर 3, दोनों का हाइट बिल्कुल सेम था। नंबर 4, दोनों का आंखों का कलर बिल्कुल सेम था। नंबर 5, दोनों का हेयर कलर बिल्कुल सेम था। नंबर 6, जब वो मीटिंग करने आए तब दोनों लड़की जीन्स और पिंक स्वेटर पहनी थी। मतलब इत्तेफाक से पहली मुलाकात के दौरान भी कपड़े भी सेम थे। नंबर 7, दोनों के पास 3 साल के कुत्ते थे, पेट कुत्ते। नंबर 8, दोनों के पास सेम ग्रे कलर का रैबिट यानी खरगोश था। तो इतना कुछ कैसे मिल सकता है और वो बैलून इन्हें आखिर कैसे जोड़ सकता है? किंग्स डबल। साल 1900 में मोन्जो इटली में किंग उमर्टो 1 रेस्टोरेंट में गए डिनर करने के लिए। उस रेस्टोरेंट का मालिक को देखकर किंग चौंक गए, क्योंकि वो एकदम उनके जैसा दिखता था। उनके मूंछों का शेप, उनके शरीर का शेप एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट। संयोग यहीं पर खत्म नहीं होता, दोनों एक जैसे दिखते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये एक जगह पर बैठ के बात किए तभी आपस में और भी कई सिमिलरिटीज पाए। दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, जो कि था मार्च 14, 1844। मतलब दोनों एग्जैक्ट सेम उम्र के थे। फिर ये पता चला कि दोनों का जन्म एक ही शहर में हुआ था। दोनों का वाइफ का नाम एक ही था, मार्गरेटा। और जिस दिन किंग राजा बना उसके सर पर ताज लगा, उसी दिन इधर ये रेस्टोरेंट भी खोला। मतलब दोनों का सक्सेस डे भी एक ही था। और इसको सुन के अगर आपको आश्चर्य वाली फीलिंग नहीं आई, तो उसी साल जुलाई 29 को उस रेस्टोरेंट के ओनर को गोली मार दी किसी ने, उसके किसी दुश्मन ने। और उसी दिन सुबह में उसकी मौत हो गई। और उसी दिन शाम को किंग को भी किसी ने मार दिया। मतलब दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन में हुई। किंग लुइस बैड डेट। साल 1760 में जब किंग लुइस एक बच्चे थे, तब उन्हें एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि हर महीने के 21 तारीख को चौकन्ना रहना, सावधान रहना। 21वां डेट बहुत खराब हो सकता है तुम्हारे लिए, हर महीने का 21वां दिन। तो अब सुनो, जून 21, 1791 में उन्हें और उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया। सितंबर 21, 1791 उनसे उनका राज छीन लिया गया। और जनवरी 21, 1793 उन्हें मार दिया गया। What to say now man? एंजो फरारी एंड मेसूट ओजिल। यह है एंजो फरारी जिनकी मृत्यु 1988 में हुई थी, और इधर है फुटबॉलर मेसूट ओजिल जिनका जन्म 1988 में हुआ था। मतलब जब ये मरे उसके 1 महीने बाद ही इनका जन्म हुआ। तो बहुत लोगों का मानना है कि फेरारी के फाउंडर का पुनर्जन्म हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि आप पुनर्जन्म पे विश्वास करते हो या नहीं, पर जो है वो है और वो भी आपके सामने है। लाइट की स्पीड एंड गिजा पिरामिड्स। लाइट की जो एग्जैक्ट स्पीड है यानी प्रकाश की जो एग्जैक्ट गति है, वो गिजा के रहस्यमय पिरामिड का जो लैटिट्यूड है, दोनों सेम है। क्या एक इत्तेफाक है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में लगाया जाता है। तो इत्तेफाक से स्पीड ऑफ लाइट एंड पिरामिड की एग्जैक्ट पोजीशन दोनों सेम है। तो फैक्ट ये है कि दोनों मैच करता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर एलियंस ने इसी पोजीशन में पिरामिड को बनाया ताकि वो इंसान को ये बता सके कि हम लाइट की स्पीड से स्पेसशिप से आए हैं, और यही दिखाने के लिए अपने निर्माण को उन्होंने ये पोजीशन दिया। मे बी इट्स जस्ट अ थ्योरी। कोइंसिडेंस फोटोज। अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग इत्तेफाक वाले फोटोज दिखाता हूँ। इस फोटो में एक गाड़ी है और इत्तेफाक से इसके ऊपर लगा हुआ फोटो उसके आगे मौजूद असल पहाड़ से मैच करता है। इसी में जो किसी लड़के ने बस पर खींचा था। और इन दादाजी लोगों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, पर फिर भी इत्तेफाक से ऐसा लग रहा है कि ये टकले 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 एक जगह क्यों बैठे हुए हैं। यहाँ पर 2 अलग अलग डब्बे हैं जो कि मॉल में रखा हुआ है, पर दोनों के ऊपर मौजूद प्लेट की पिक्चर को अगर मिलाकर देखें तो लगेगा कि एक ही बड़ा प्लेट है, पर असल में ये दोनों अलग अलग पिक्चर्स है और इत्तेफाक से सेम लग रहे हैं। इस फोटो में आपको कुछ अजीब दिख रहा है? इस जगह मैं होता तो बोलता, आंटी आपका शर्ट और मेरे मोबाइल का कवर सेम सेम। इस फोटो में रिफ्लेक्शन का कमाल देखो। ये थग लाइफ कार के अंदर
अंदर बैठा है या बाहर, फ्लेमिंगो नाम का चिड़िया का एक झुंड जब आपस में ग्राउंड में एक बड़ा फ्लेमिंगो बनाते हैं तब कुछ ऐसा इत्तेफाक होता है। अमेजिंग इजंट इट? पहली बार देखने पर ही आप इस फोटो में अमेजिंग क्या है उसे ढूंढ लोगे। इस फोटो को ध्यान से देखो, कितने अच्छे से ये अलाइंड है ना। लग रहा है कि असल दुनिया इसी इमेज का पार्ट है। इत्तेफाक सच में एक अमेजिंग चीज है। कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक किसी भी हद तक जा सकता है और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल आप ही जैसा दिखने वाला इंसान कहीं और इस दुनिया के दूसरे कोने में मौजूद हो और शायद ब्रह्मांड भी इत्तेफाक से आपको ये वीडियो दिखाया है ताकि आपकी जिंदगी पलट जाए। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी लाइफ बदल देगी। अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर ऐसे फ्रीक्वेंसी के बाइनोरल म्यूजिक है जो कि आपके दिमाग को और तेज करता है, आपके स्मरण शक्ति और एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है। और इस ऐप की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ध्यान देना, नीचे वाली लिंक ही इकलौती वन एंड ओनली ऑफिशियल लिंक, किसी और सोर्स पर ट्रस्ट मत करना। इस ऐप में आपको कई तरह के बीट्स मिलेंगे। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के पहले स्टडी म्यूजिक सुनो और उसके बाद जो आप पढ़ोगे वो आपको जल्दी याद होने लगेगा। दिमाग तेज करना है तो जीनियस फ्रीक्वेंसी सुनो और ये आपकी बुद्धि को अनलॉक कर देगा। मेमोरी म्यूजिक से आपकी स्मरण शक्ति 10 से भी ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। और ऐसे कई तरह के जादुई म्यूजिक आपको इस ऐप में मिलेंगे। फोन के लगभग 70% वॉल्यूम में डेली बस 1 मिनट म्यूजिक को सुनो अपने गोल के हिसाब से और आपको इसका असर कुछ ही हफ्तों में दिखने लग जाएगा। लाखों लोगों की जिंदगी पलटने वाली इस ऐप की कीमत सिर्फ ₹199 है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप गूगल प्ले स्टोर पर आ जाओगे। फिर आप इस ₹199 पर क्लिक करना, उसके बाद अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कोई भी पेमेंट डिटेल्स डालना और पे करने के बाद ऐप डाउनलोड हो जाएगा और मैजिक म्यूजिक की दुनिया का आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। आपके पास थोड़ा टाइम हो तो ऐप खोल के फिर इस 3 लाइन पर क्लिक करके रेट दिस ऐप पर क्लिक करके प्ले स्टोर पर 5 रेटिंग भी दे देना। बहुत खुशी होगी मुझे। जरूरी बात यह है इस ऐप को वही लिंक से परचेज करना जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। किसी भी और सेम नेम वाली नकली डुप्लीकेट ऐप को यूज मत करना। वीडियो के नीचे मौजूद लिंक ही इकलौती ओरिजिनल ऐप की लिंक है। इन सारे म्यूजिक में ऐसे परफेक्ट फ्रीक्वेंसी मौजूद है कि वो आपके दिमाग के सारे पावर्स को अनलॉक कर देगा। एक बार ट्राई करो, आप चौंक जाओगे। लिंक तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद ही है। दोस्त, खरीदने के बाद एक काम जरूर करना, ऐप को खोलना, फिर इस 3 लाइन पर क्लिक करना, फिर रेट दिस ऐप पर क्लिक करना और 5 स्टार रेटिंग दे देना। इससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। पहले से ये सब कर दिया है तो थैंक्स बड़ी।